हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, दिन के 3 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें एमपीपीएससी मेंस को हम यहां पे कवर कर रहे हैं। तो एमपीपीएससी के अंदर आज हम ट्राइब्स वाला जो टॉपिक था, इसके बहुत सारे एमसीक्यूज को आज हम कवर करेंगे, जिससे एक पूरा होलिस्टिक वे में हमारा ये भी कवरेज हो सके और इससे भी कोई क्वेश्चन आते हैं हम एग्जाम्स में तो हम उनको जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी एस्पेक्ट को हमने कवर किया, थोड़ा बहुत एससी रिलेटेड भी क्वेश्चन हैं, उनको भी मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। और मोस्टली जो है वो आपके शेड्यूल ट्राइबल जो पार्ट है उससे हमने इस चीज को कवर किया हुआ है। तो देखेंगे आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस तरीके से इनको अप्रोच करना है, जो भी हमने चीजें पढ़ी हुई हैं किस तरीके से पूछी जा सकती हैं एग्जाम्स में, उसको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन जिसमें हम ट्राइब्स के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू इन दोनों को कंबाइनली पढ़ेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर भी ये तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं और इससे किस किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं, उन चीज़ों पे कवर करेंगे। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है इसको ज़रूर जो है आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने नोट्स के पास रख लें, ताकि जब भी आप ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद एक प्रैक्टिस करने के लिए तो ये एमसीक्यू आपको हेल्प करेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प करेंगे कि हमें किस तरह से अप्रोच करना है, हमने जो जो पढ़ा हुआ है क्या उनसे हमें ये क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो एट द एंड हमें जो है फैक्ट भी याद होने चाहिए, तो इनको अच्छे से देख लेंगे और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहां पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब कास्ट ऑफ द बैगा ट्राइब। निम्नलिखित में से बैगा जनजाति की उप जनजाति कौन सी है। अब देखिए बैगा कौन है, तो बैगा को मैंने बताया था कि भाई बैगा वो जनजाति है जो मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से पे रहा करती है। और ये क्या होते हैं, तो ये जो है बेसिकली इनके बारे में बताया था कि इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है ये झाड़ फूक ज़्यादा करते हैं, ये जो है सॉकरर होते हैं, मेडिसिन वगैरह बांटते हैं, ये मतलब पूरे ट्राइब्स के डॉक्टर तरीके से काम करते हैं। तो जड़ी बूटी वगैरह का काम इनका ज़्यादा रहता है, घने जंगलों में रहते हैं। तो इनकी सब कास्ट पूछ ली गई है, इनकी जनजाति की जो है उपजातियाँ कौन सी हैं। तो क्या पाटलिया है, भूमिया है, नाहार है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इनकी जो सब ट्राइब है उनमें एक नाहार जो जनजाति है वो आ जाती है। तो नाहार याद रखेंगे कि किसकी उप जनजाति है, तो बैगा की है। और बैगा जो है धरती को अपनी माँ मानते हैं, खेती नहीं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये मध्य प्रदेश के ईस्टर्न वाले पार्ट में ज़्यादा रिसाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए दूध लौटावा मैरिज इज रिलेटेड टू विच ट्राइब। दूध लौटावा विवाह किस जनजाति से संबंधित है। तो दूध लौटावा में दूध का कर्ज चुकाना होता है, जिसमें मामा और बुआ के बच्चों से शादी करवाई जाती है। तो ये जो प्रचलन है फर्स्ट कजिन से मैरिज होने वाला, ये किस ट्राइब में था। तो भाई हमने बात की थी अभी हाल ही में, तो ये गोंड ट्राइब का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है। तो गोंड के अंदर ये प्रथा होती है। तो ये चीज़ हमको ध्यान से समझ लेनी है कि भाई कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है। तो ये गोंड ट्राइब से रिलेटेड है। तो गोंड्स के अंदर इस तरह की प्रथा की जाती है। तो ये मामा और बुआ के बच्चों से शादी होती है, इसी को दूध लौटावा कहा जाता है। गोंड के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है। अगला देखिए, ये पूछा गया है विच सब्सटेंस डू भील ट्राइब ड्रिंक इन समर। ग्रीष्म ऋतु में भील जनजाति किस पदार्थ का मदिरा पान करते हैं। तो क्या ग्रेप वाइन पीते हैं, अंगूर की बनी शराब पीते हैं, भांग पीते हैं, टोडी पीते हैं, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो इनका जो फेमस ड्रिंक है वो टोडी ही है, ये ताड़ी ही पीते हैं। तो हर सीज़न में, वैसे तो समर सीज़न क्या, इनमें मैंने आपको बताया था मोस्टली सीजन्स में ये चीज़ करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था तो भाई समर सीजन में भी वो ताड़ी ही पीते हैं। अगला, बूढ़ा देव इज़ द डाइटी ऑफ विच ट्राइब। अब बूढ़ा देव की बात करें तो बूढ़ा देव एक प्रमुख देवता है और ये किस जनजाति के देवता हैं। तो ये भी हैं बैगा के। बैगा जो जनजाति है, जिनकी नाहार अभी हमने बात करी उप जनजाति है, कहाँ रहती है, तो मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से में ये रहा करती हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है इनका, यहाँ पर ये ट्राइब मिलती है। और इस ट्राइब के लिए हमने क्या कहा कि इनके जो हैं देवता कौन है, बूढ़ा देव है। तो बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द मेन डाइटी ऑफ भील ट्राइब। अब भील किसको अपना प्रमुख देवता मानते हैं। तो भील जनजाति मैंने बताया था भगवान महादेव के ये वंशज हैं और महादेव को बहुत ज़्यादा पूजते हैं। तो ये इनके सबसे प्रमुख देवता महादेव हो गए, भगवान शिव हो गए। तो ये भीलों के ही देवता कहलाते हैं। इसके अलावा जतरा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच ट्राइब। जात्रा किस जनजाति का प्रमुख पर्व है। तो ये भी भील के द्वारा राजस्थान में जो भाग है वहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये राजस्थान में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जात्रा जो है याद रख लेंगे भीलों से ही जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कर्मा डांस। कर्मा डांस बिलोंग्स टू विच ट्राइब। कर्मा नृत्य किस जनजाति से है। तो कर्मा बैगा में होने वाला एक प्रमुख नृत्य है। तो बैगा जनजाति कौन सा नृत्य करती है, कर्मा नृत्य करती है।
इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब कास्ट ऑफ कोल ट्राइब। अब ये कोल जो होते हैं, ये कोल जनजातियों को बताया जाता है कि ये जैसे कि कहीं पर गांव में कहीं शोक है, तो ये जनजाति जो है, आपने इस पे देखा होगा एक ऐड भी आया था फेविकॉल का, तो वो जो था, ये जनजाति जब कहीं शोक मनाना होता है तो वहाँ रोने जाते हैं, तो इसलिए इनको रोतेले या रोतेल कहा जाता है। ये रोने का काम करते हैं, इनको अलग से पैसे दिए जाते हैं कि भाई किसी जगह पे शोक सभा हो रही है या कहीं पर रोने का काम किया जा रहा है तो वहाँ जाकर ये परफॉर्म करते हैं। तो ये जो है कोल की ही एक सब ट्राइब है, रोतेल या रोतेला, इनको कहा जाता है, कोल की ही उप जनजाति के अंतर्गत आती है। इसके अलावा विच ट्राइब इज इन्फ्लुएंस बाय सिखिज्म। अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि भाई कौन सी जनजाति सिख धर्म से प्रभावित है और गुरु नानक देव में अटूट विश्वास रखती है, एवरिंग फेथ इन गुरु नानक देव। तो कौन सी ऐसी ट्राइब है, तो याद रखेंगे बंजारा ट्राइब है। तो बंजारे जो होते हैं ये हाथ में कड़ा पहनते हैं, सिखिज्म की सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो ये सिखिज्म जो है, सिख धर्म को मानने वाली ट्राइब जो है वो बंजारा है। इसमें भील में भी देखा जाता है कुछ लोग ने इस्लाम भी अपना लिया है, तो उनको तड़वी भील भी कहा जाता है। इनके जो होते हैं ये तड़वी भील हो जाते हैं जो इस्लाम अपना लेते हैं, और ये जो है बंजारा है जो सिखिज्म को फॉलो करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक का मतलब एक घुमंतु जनजाति है। घुमंतु का मतलब एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो ऐसी कौन सी ट्राइब है, क्या पनिका ऐसी ट्राइब है, बंजारा है, धनुक है या अगरिया है। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो है वो बंजारा ही है। बंजारा जो सिख धर्म को मानती है वही एक क्या है, घुमंतु या एक जगह से दूसरी जगह जो है खाना बदोश जो जनजाति होती है, एक जगह से दूसरी जगह विचरती रहती है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें विच ट्राइब हाउस आर कॉल्ड कू। अब कू तो पता ही था, कू, फाल्या और आपका पाल, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, भील से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से बनने लगेंगे अगर आपने अच्छे से जो है क्लासेस पढ़ी होंगी। तो क्लासेस जो हैं, अगर जो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं वो क्लासेस को देख लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको आसानी से बनने लगेंगे। तो ये क्या है, कू के हाउसेस भील कहलाते हैं। According to 2011 census, what percentage of total population of मध्य प्रदेश belongs to the scheduled tribes? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का है। तो भाई मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, ट्राइबल स्टेट कहा जाता है। ये पढ़ा था हमने कि भाई हमारा राज्य जो है एक जनजातीय राज्य है। ये जनजातीय राज्य क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या और 2011 की सेंसस के हिसाब से ये सबसे नियरेस्ट है। 21 पॉइंट समथिंग हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, तो 15 तो है नहीं, 20.27 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 21% सबसे करेक्ट आंसर जाएगा। तो 21% पॉपुलेशन है। इसके बाद विच ट्राइब कंसिडर्ड इटसेल्फ द डिसेंडेंट ऑफ महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप का वंशज कौन सी जनजाति मानती है, तो ये भी याद रखेंगे कि भाई जो भील जनजाति है, भील जनजाति को देखेंगे तो कहाँ रहती है, मध्य प्रदेश के ये वाले भाग में रहती है, और साथ साथ यहाँ से आपका देखेंगे तो ये राजस्थान वाला भाग लग जाता है। तो ये बहुत सारी ट्राइब राजस्थान में भी रहती है। मैंने आपको बताया था भील प्रदेश की मांग उठती रहती है, राजस्थान, गुजरात, ये वाले रीजन में बहुत ज़्यादा, महाराष्ट्र तक ये लोग भील रहते हैं। तो ये महाराणा प्रताप को, राजस्थान वाले क्षेत्र में ये महाराणा प्रताप को अपना वंशज भी मानते हैं। तो भील से ये भी फैक्ट याद रख लेंगे कि भील जो है यहाँ से भी है। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके थोड़ा सा राजस्थान वाले जो रीजन है वहाँ के पेपरों में भी पूछे गए, वहाँ से भी लिए हैं, और एमपी में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि ट्राइब्स तो एक ही कॉमन है। इसके अलावा विच ट्राइब ऑर्गेनाइज द फेमस भगोरिया फेयर अराउंड दी वर्ल्ड। तो भगोरिया कौन बनाते हैं, भील ही बनाते हैं। भगोरिया हाट उत्सव जो होता है जिसमें विवाह भी उत्सव होता है, 7 दिनों का त्यौहार होता है, फागुन महीने में होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं मैंने। इसके अलावा हाउ मेनी मैरिजेस आर प्रिवेलेंट इन बैगा ट्राइब। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा गया था कि बैगा जनजाति में कितने विवाह की पद्धति हैं। तो याद रखेंगे इनमें होते हैं 6 विवाह, इनमें होते हैं 6 विवाह। पढ़े हुए हैं आपने, मंगनी विवाह, चढ़ विवाह जो है, पथौनी विवाह, लमसेना विवाह, आपका इसी के अंदर जो है उधरिया विवाह, भग विवाह, ये सारे जो हैं अलग अलग विवाह हैं। तो इनके अंदर 6 विवाह के प्रकार बताए गए हैं। तो याद रखेंगे बैगा जनजाति में कितने विवाह की पद्धति है, 6। इसके बाद वेयर इज भारिया ट्राइब फाउंड इन मध्य प्रदेश। अब 3 ही तो जनजाति हैं जो पिछड़ी जनजातियों के तौर पर हमने बात की थी कि भाई ये जो पिछड़ी जनजाति है, एक तो यहाँ रहती है जिनको सहारिया कहते हैं, एक यहाँ रहती है जिनको बैगा कहते हैं, और एक ये वाले क्षेत्र में रहती है जिसमें छिंदवाड़ा का पातालकोट, जबलपुर वाला जो रीजन है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो भाई ये जबलपुर वाला रीजन, और साथ में अगर आपको छिंदवाड़ा भी कहीं दिख जाए तो छिंदवाड़ा वाला रीजन में ये रहती है। तो जबलपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, भारिया जनजाति है जो 1200 फीट नीचे जो है पातालकोट में रहा करती है।
इसके अलावा व्हाट आर द गोंड्स हु परफॉर्म पंडिताई एंड तांत्रिक रिचुअल्स कॉल्ड, पंडिताई तथा तांत्रिक क्रिया करने वाले गोंड क्या कहलाते हैं? तो भाई पंडिताई और तांत्रिक वाले जो गोंड होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि भाई जो आपके ओझा होते हैं, देखिए प्रधान क्या होते हैं? जो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? पंडिताई एंड तांत्रिक, तांत्रिक क्रिया करना मतलब झाड़ फूक वगैरह जो चीज़ की जाती है, तो ये किस में होता है? ये ओझा होते हैं। अगर ये लोहे का काम करते हैं, सोलास जो है बढ़ई होते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ओझा हो जाएगा। तो याद रख लेंगे क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ओझा। तो ओझा इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डांस ऑफ भील ट्राइब। अब देखिए भील का एक प्रमुख जो डांस है कि वो घूमर भी है, क्योंकि ये राजस्थान वाले क्षेत्र में भी रहा करते हैं। तो घूमर जो है ये भी याद रख लेंगे कि भील जनजाति की जो है एक डांस जो नृत्य है वो घूमर भी है। तो भील से कुछ नए नए फैक्ट भी हमको पता चले कि भाई भील जो है वो महादेव के वंशज हैं, महादेव को पूजते हैं। महाराणा प्रताप वाला फैक्ट याद रख लेंगे। इसके अलावा जो है भील जनजाति का जो नृत्य है वो घूमर के तौर पे भी याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अभी हमने भील से एक क्वेश्चन और किया था, एक तो ये वाला हो गया आपका कि भील से रिलेटेड है। इसके अलावा इनके हाउसेस को कू कहा जाता है। इसके अलावा जो है सिखिज्म वाला तो बंजारा पढ़ लिया है हमने। जत्रा, ये जात्रा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो इनसे जुड़ा हुआ है। तो नए नए फैक्ट्स को अपनी कॉपी में नोट करते चलिए ताकि आपको आसानी रहे कि जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आसानी से इस पर कमांड कर सकें। तो यहाँ पर देखते हैं और भी क्वेश्चंस। तो ये समझ में आ गया ओझा वाला, घूमर वाला समझ में आ गया। अब देखिए विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश हैव हाईएस्ट एंड लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। अब सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो 3 ही डिस्ट्रिक्ट में बताई थी मैंने, एक धार, अलीराजपुर, झाबुआ। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? धार में है। और सबसे कम कहाँ पर है? भिंड में है। तो आपका धार और भिंड जो है ये प्लेस है जहाँ पर सबसे अधिक एसटी पॉपुलेशन है और सबसे लीस्ट पॉपुलेशन जो है वो आपकी कहाँ पे आ जाती है? भिंड में। ये क्वेश्चन अभी 2021 का एमपीपीएससी प्री में भी पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से याद रखेंगे इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम गिवन टू भील्स हु हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम रिलीजन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई इस्लाम धर्म को अपनाने वाले भीलों को क्या नाम दिया जाता है? तो उनको तड़वी भील कहा जाता है। तो ऐसी जो भील हैं जिन्होंने क्या अपना लिया है? इस्लाम अपना लिया है, इस्लाम के फॉलोवर हैं, उनको तड़वी भील कहा जाता है। इसके अलावा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एससी एंड एसटी पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। तो देखा जाए तो इसमें आप एक ही ऑप्शन से निकाल सकते हैं कि भाई एसटी की पॉपुलेशन हमारे यहाँ इतनी है, तो बाकी तो गलत ऑप्शन हो गए। तो ये आप एससी का भी याद रख लीजिए, 15.6 और 21.1%। तो इज द करेक्ट एससी और एसटी आबादी का प्रतिशत है। फिर अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 17 फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है। तो आर्टिकल 17 से जो है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है। इसके बाद अंडर विच आर्टिकल द स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब देखिए जो राज्य के पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्ति और पदों में आरक्षण को प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अब ये वाला अगर आप देखेंगे तो 14 से 18 आप जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो ये राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है। लेकिन इन समानता में कुछ अपवाद भी दिए गए, कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी किया गया ताकि बच्चों को, महिलाओं को और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अलग अलग चीज़ें मिलें। तो 15-16 जो है आर्टिकल इसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि भाई अब 17 की बात करें तो भाई 17 हो जाता है अनटचेबिलिटी से। इसके अलावा अगर हम 21 की बात करें तो राइट टू लाइफ से ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो है 15-16 जैसे मैंने बताया, तो 16 का जो 4 है वो किसके बारे में बात करता है? बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी से जुड़ी हुई चीज़ें दी गई हैं किसमें? 16(4) में। तो ये याद रख लेंगे। इसके बाद देखें यहाँ पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अब ये ट्राइब्स एरियाज में क्या होती है? जनजाति सलाहकार परिषद बनाई जाती है कि इनमें किस तरीके से जो है इनको हम, जैसे कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो किस तरीके से इनको रेक्टिफाई करेंगे, क्या क्या हम चीज़ें करेंगे ताकि इनका उद्धार कर सकें, इनका रेजुविनेशन कर सकें। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स की वो कितनी होती है? तो याद रखेंगे 20 होती है। ये क्वेश्चन भी
जो है हमारी व्यापम के एग्जाम्स में 1-2 बार पूछा जा चुका है। तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कितनी हो सकती हैं? 20 हो सकती हैं। फिर विच मिनिस्ट्री अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मैनेजेस अफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिस्पेक्टिवली, भारत सरकार के अधीन कौन सा मंत्रालय क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामलों का प्रबंधन करता है? तो याद रखेंगे ये ट्राइबल अफेयर्स या होम मिनिस्ट्री नहीं है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं है, माइनॉरिटी भी नहीं है, ये है आपका सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ट्राइबल अफेयर्स, सामाजिक न्याय और अधिकारिकता जनजातीय मामले का जो मंत्रालय है वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मिंग और मेथड ऑफ कल्टीवेशन बाय द बैगा ट्राइब, जो बैगा है वो धरती को तो अपनी माँ मानते हैं, तो खेती नहीं करते हैं, तो जूम कल्टीवेशन करते हैं। तो बैगा जनजाति के द्वारा की जाने वाली खेती या खेती की विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो इनके द्वारा जो किया जाता है वो बेवार होता है। तो इनके द्वारा की जाने वाली जो खेती है वो बेवार नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैरिटल सेरेमनी ऑफ भील ट्राइब, तो निम्नलिखित में कौन सी भील जनजाति का वैवाहिक समारोह है? तो भगोरिया ही है, जिसमें गुलाल लगाया जाता है, फिर भगा कर लेकर चला जाया जाता है, इसी को भगोरिया कह दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द मध्य प्रदेश एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश, मध्य प्रदेश उद्यमी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? और इसमें काफ़ी बड़ा जो था कि उद्यमी विकास, इनमें ट्राइबल एरिया से भी रिलेटेड कई चीज़ें थी, तो ये याद रखेंगे कि ये 20 मार्च 1980 में स्टार्ट किया गया था। 20 मार्च 1980 में मध्य प्रदेश उद्यमी विकास निगम की स्थापना हुई थी। फिर घोटुल प्रैक्टिस इज ऑब्जर्व्ड अमंग विच टाइप ऑफ मध्य प्रदेश, घोटुल प्रथा मध्य प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा पाई जाती है? देखिए घोटुल पाटा ये एक विधि है जो कि देखा जाता है मुड़िया एक ट्राइब है उनके अंदर ज्यादा होती है, और ये छत्तीसगढ़ में एक प्रैक्टिस है जो गाने गाए जाते हैं, विवाह किया जाता है, तो घोटुल पाटा भी एक तरीका है। लेकिन देखा जाता है कि भाई ये गोंड जो होते हैं ना, जैसे मुड़िया गोंड जो कहलाते हैं, मैंने बताया था कि गोंड के अंदर भी एक टाइप होता है जो कि आपका मुड़िया गोंड कहलाता है, तो ये होता ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। अब गोंड मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, इंडिया में भी पाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन आया हुआ है। याद रख लेंगे कि भाई गोंड के अंदर ही एक प्रैक्टिस होती है घोटुल प्रैक्टिस, जो गाना गाया जाता है विवाह के समय, वो होता है घोटुल प्रथा। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों में गोंड में हम बोल सकते हैं, क्योंकि गोंड का ही कुछ भाग मध्य प्रदेश का ही जो मुड़िया गोंड हो गए जो छत्तीसगढ़ में चले गए, वहाँ पर ज़्यादा देखने मिलता है, लेकिन गोंड से जुड़ा हुआ घोटुल प्रथा याद रखेंगे। अगला है कि विच इज द लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है? तो ये याद रखेंगे जो चमड़े का काम करते हैं, मतलब लेदर वर्क जो करते हैं, ये सबसे बड़ी शेड्यूल कास्ट है। ये ट्राइब नहीं है, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, इनको चमार कहा जाता है। तो ये जो है चमड़े का काम करते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है, तो ये याद रख लेंगे। इसके बाद शेड्यूल कास्ट राहत योजना टू प्रोवाइड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू एससी वाज लॉन्च इन विच ईयर इन मध्य प्रदेश, अनुसूचित जाति राहत योजना अनुसूचित जाति को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये चालू हुई है 2015 में, 2015 में शिवराज सिंह चौहान ने के समय ये चालू की गई थी। इसके बाद व्हेन वाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मृति सम्मान लॉन्च, तो बाबा साहब अम्बेडकर स्मृति सम्मान कब शुरू किया गया? बाबा साहब अम्बेडकर जो है एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, अनुसूचित जाति से आते थे, तो उनके ही नाम पर जो है शेड्यूल कास्ट के लिए एक सम्मान समारोह शुरू किया गया था 1997 में। जो महू है उसका नाम भी डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है, जो इंदौर के पास महू एक प्लेस है। इसके बाद देखिए व्हेन वाज मध्य प्रदेश प्रिमिटिव ट्राइबल मंत्रण परिषद कॉन्स्टिट्यूटेड, मध्य प्रदेश आदिम आदिवासी मंत्रणा परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये 8 सितंबर 2014 को किया गया था। ट्राइब्स के लिए एक परिषद बनाई गई है, काउंसिल बनाई गई है, जिसका 8 सितंबर 2014 को किया गया, और ट्राइबल काउंसिल मैक्सिमम 20 हो सकती हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब कास्ट ऑफ गोंड ट्राइब्स, तो गोंड की सब ट्राइब्स में कौन आ जाते हैं? परधन आ जाते हैं, अगरिया आ जाते हैं, ओझा आ जाते हैं, सुलाहास आ जाते हैं, कालिया भूतीस आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परधान हो जाएगा। इसके अलावा गोंड्स हु परफॉर्म वर्शिप एंड प्रीस्ट वर्क इन टेम्पल्स आर कॉल्ड,
तो ये जो टेम्पल में प्रीस्ट वर्क करते हैं वो प्रधान होते हैं, और जो तांत्रिक विधि से करते हैं, पंडिताई करते हैं, वो कौन हो जाते हैं, वो ओझा हो जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहला ऑप्शन ओझा है कि भाई ये कौन है, तो प्रीस्ट वर्क। आज ही की क्लास में 2 क्वेश्चन हुए हैं। तो एक पंडिताई या तांत्रिक विधि से जो काम करते हैं वो होते हैं ओझा, झाड़ फूक वगैरह करना, और जो पंडित मतलब वर्शिप करते हैं, पुजारी जैसे मंदिरों में काम करते हैं, वो कौन होते हैं, प्रधान होते हैं। इसके अलावा गोंड ट्राइब्स में कौन सा पार्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन वैसे मैं करवा चुका हूँ क्लासेस में, फिर से हम देख ले रहे हैं। तो भाई हलवा गोंड जो होते हैं वो नहीं होते हैं। धुर गोंड और राज गोंड, ये गोंड के अंदर 2 टाइप है, और एक मुड़िया गोंड भी मैंने आज क्लास में बताया जो छत्तीसगढ़ में ज्यादा मिलते हैं। मुड़िया गोंड, उसका आंसर हो जाएगा क्या, हलवा गोंड नहीं है। इसके अलावा पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स हैव गुड नॉलेज रिलेटेड टू मेडिसिन। अब बेगा जो होते हैं इनको मेडिसिन का ही काम होता है, तो ये यही काम करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है द लिटरल मीनिंग ऑफ गोंड एंड भील रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि भाई पहाड़ जो होता है, गोंड शब्द जो निकला है वो कोंड शब्द से निकला है, और कोंड का मतलब होता है पहाड़, मतलब माउंटेन, और जो भील निकला है वो निकला है किससे, भिल्ल से या बील से, और बील कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है धनुष, और भिल्ल का मतलब है भेदना, तो धनुष का उपयोग किया जाता है भेदने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है धनुष और पहाड़, ये हो जाएगा लिटरल मीनिंग। अगर यहीं पर आपको क्या आ जाता, यहाँ पे आपको सहरिया आ जाता, तो सहरिया जंगल मतलब होता है उनका, तो जंगल और वो हो जाता। इसके अलावा व्हाट आर द कॉलोनीज एंड विलेज ऑफ सहरिया, तो उसको सहरतान और आपका सहरोल कहा जाता है। फालिया और पाल ये किस में चलता है, भील में चलता है। तो फालिया और पाल ये भील जनजाति से जुड़ा हुआ है, और सहरताना और सहरोल ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जुड़ा हुआ है सहरिया जनजाति से। इसके अलावा द अबोर्ड ऑफ सहरिया ट्राइब इन मध्य प्रदेश, कहाँ रहती है सहरिया ट्राइब, तो उत्तर पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश में रहती है। मध्य प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं इनको थोड़ा सा देख लीजिए। तो अगर हम मध्य प्रदेश को देखते हैं तो ये वाले भाग में आपको मिल जाएंगे भील, ये वाले भाग में मिल जाएंगे सहरिया, यहाँ पे जो है गोंड है, ये वाला भारिया का रीजन है, यहाँ पर रहती है बैगा, कोल। तो ये जो है अलग अलग ट्राइब्स के रीजन है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन रहा करता है, तो वो आपकी सहरिया जनजाति रहती है, जो जंगलों में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा जो है कुपोषण का शिकार है, टीबी की समस्या से ग्रसित है। फिर गोल गधेड़ो और भगोरिया ट्रेडिशन इज प्रिविलेंट इन विच ऑफ दीज ट्राइब्स, तो गोल गधेड़ो और भगोरिया परंपरा इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इस चीज़ को मैंने 2-3 जगह भी कंफर्म किया। तो देखिए इसमें क्या है कि गोल गधेड़ो कई जगहों पे देखा गया है सहरिया में होता है, लेकिन भगोरिया सिर्फ भील से है, तो इसलिए इस आंसर को आप भील ही लगाइए, ज़्यादा इसमें सही है, क्योंकि जितने भी सोर्स कह रहे हैं वो भील को ही जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो गोल गधेड़ो एक मैरिज का टाइप है, लेकिन ये सहरिया में भी कई जगह देखा गया है, लेकिन ज़्यादातर ये भील के अंदर, और भील बड़ी जनजाति है, सहरिया थोड़ी छोटी जनजाति है, पिछड़ी जनजाति है, तो इसलिए एग्जाम्स में याद रखेंगे भील में ही आंसर लगा कर आए, ना कि सहरिया में। मैंने लास्ट सेशन में आपको गोल गधेड़ों को बताया था कि भाई सहरिया में होता है, लेकिन सहरिया में बहुत ही लिमिटेड जगह में, भील के अंदर काफ़ी प्रिविलेंट है। तो याद रखेंगे गोल गधेड़ो और भगोरिया का आंसर आप भील ही लगाएंगे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर द वीवर्स एंड ट्रेडिशनल क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स, तो इनमें से कौन सी जनजाति बुनकर और पारंपरिक कपड़ा निर्माता है, तो पणिका जो जनजाति है इसका काम होता है यही बुनकरों के जैसे काम करती है। इसके अलावा विच इज़ द बिगेस्ट ट्राइब इन इंडिया, अब ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि भाई इंडिया की सबसे बिगेस्ट ट्राइब कौन सी है, तो आज की डेट में तो भील हो चुकी है। जो टॉप 3 हैं वो हैं आपके भील, गोंड और संथाल, ये टॉप 3 ट्राइब्स हैं ये आज की डेट में। लेकिन इस डेटा को हम क्यों नहीं वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी सेंसस नहीं हुई है, हम 2011 की जनगणना के अनुसार मानकर चलते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी ट्राइब कौन निकली थी, गोंड,
फिर निकली थी भील और फिर निकली थी संथाल। ये इंडिया के टर्म्स में बात कर रहे हैं। एमपी में तो भील तब भी निकली थी, एमपी आज भी भील जो है, मध्य प्रदेश में भील सबसे आगे है, फिर गोंड है। ये एमपी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो आपसे इंडिया के टर्म्स में पूछा जा रहा है। तो देखा जाए तो अभी 2021 की जनगणना जो होनी चाहिए थी वो तो कोविड के कारण टल भी गई है और ढंग से उसके रिजल्ट्स भी नहीं आए। तो उस हिसाब से अभी भी आपका जो आंसर होगा बिगेस्ट ट्राइब का वो गोंड ही लगा कर आएंगे कि गोंड ही सबसे बड़ी ट्राइब है। लेकिन आप बता सकते हैं कि भाई रिसेंट टर्म्स में, लेकिन एग्जाम्स तो 2011 के हिसाब से, आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप बता सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द मैक्सिमम या द बिगेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया इज द गोंड, बट इन द रिसेंट अपडेशंस वी हैड फाउंड दैट भील बिकम द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जो है पहले भी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब थी, आज भी मध्य प्रदेश की बड़ी ट्राइब है, लेकिन गोंड की बात करें तो वो भारत की सबसे बड़ी ट्राइब है 2011 के अनुसार, लेकिन अभी जनगणना के बाद चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर अभी भी आप गोंड ही लगा कर आए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं, तो कुछ इससे आपको हेल्प होगी। इन सारे क्वेश्चंस को या तो नोट कर लीजिए या तो इस लेक्चर की पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, और अपने नोट्स के साथ इसको जो है अटैच करके रख लीजिए, कि ताकि आप जब भी ट्राइब्स को जो है एक तरीके से रिवाइज करें तो इन क्वेश्चंस को भी साथ साथ रिवाइज कर सकें, और पूरे के पूरे एक पूरा कंपाइलेशन रहेगा तो आपको आसान रहेगा कि भाई ट्राइब्स के सारे क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाएंगे आपको। तो उस तरीके से कोशिश करेंगे। और भी कोई डाउट्स आएगा तो इन सोशल मीडिया हैंडल पर मुझसे जुड़ सकते हैं, इस पर मेल जो है आप कर देंगे, कोई भी तरह के डाउट्स होंगे तो उस पर बात कर लेंगे हम। तो होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।